जब भी इस संसार के अंदर अधर्म और पाप बढ़ता है तब ईश्वर का अवतार होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब अधर्म और पाप बढ़ता है मैं इस संसार में अवतरण लेता हूँ और धर्म की स्थापना की जाती है, अधर्म समाप्त होता है। और आने वाले समय में इसी परिपाटी के तहत दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भी भगवान कृष्ण का जो अवतरण दिवस है, जो उन्होंने द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए लिया था, उसी को बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में। आने वाले दिनों में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 5 दिवसीय श्री कृष्ण कथा का आयोजन रियासी में किया जाएगा। यह कार्यक्रम आगामी दिनों के अंदर सभी क्षेत्रवासी श्रवण कर पाएंगे। अपने यहाँ पर संयोग घर बैंक्वेट हॉल रियासी में यह कार्यक्रम 26 तारीख से शुरू होकर 26 अगस्त से शुरू होकर 30 अगस्त तक जारी रहेगा। प्रतिदिन कार्यक्रम का समय सायं 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। और कार्यक्रम का जो समापन दिवस है श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी उस दिन है, 30 अगस्त को। कार्यक्रम अर्धरात्रि तक चलेगा, रात्रि 8:30 बजे से शुरू होकर। और सभी क्षेत्रवासी सुख शांति रहे, सब जगह पर सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, ऐसी मंगल कामना के साथ भी और विश्व शांति की कामना लेकर संस्थान आज सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में कार्यरत है। और उसी श्रृंखला में यहाँ पर यह 5 दिवसीय श्री कृष्ण कथा की जा रही है। और मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों से यही निवेदन करूँगा कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मास्क लगाकर इस कथा कार्यक्रम में ज़रूर पहुँचें और अपने जीवन को भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से लाभान्वित करें, उनकी शिक्षाओं को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। और शास्त्रों में कहा गया है प्रभु की पावन कथा के विषय में, भगवान शिव माँ पार्वती को उपदेश देते हुए कहते हैं कि गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होए सो गावही वेद पुराण। कि जो संतों का समागम है, ईश्वर की कथा है, वह बिना ईश्वर की कृपा के प्राप्त नहीं होती है और अत्यंत दुर्लभ है। जब इंसान के जीवन में ईश्वर कृपा करता है तभी उसे प्राप्त होती है। और ईश्वर की कथा की प्राप्ति, संतों का समागम की प्राप्ति जीवन के लिए बहुत बड़ा लाभ है, एक सच्चा लाभ है। और यह लाभ आज हमें यहाँ पर प्राप्त होने जा रहा है। अतः सारे क्षेत्रवासी पहुँचे, इस कार्यक्रम को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और इस कार्यक्रम के तहत विशेष तौर पर श्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य समाज, साधु साध्वियाँ पहुँच रहे हैं। साध्वी सरोज भारती जी पूरे वाद्य वृंद के साथ यहाँ पर संयोग घर बैंक्वेट हॉल में 5 दिवसीय श्री कृष्ण कथा का वाचन करेंगी। और इस संगीतमय कार्यक्रम में भगवान कृष्ण की लीलाएं और अनेकों झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। और कथा का उद्देश्य सिर्फ भगवान कृष्ण की लीलाओं तक सीमित नहीं है, क्योंकि जब जब इस संसार के अंदर ईश्वर का अवतरण होता है और ईश्वरीय सत्ता अनेकों लीलाएं करती है इस धरा पर आकर, उन लीलाओं के पीछे अनेकों आध्यात्मिक रहस्य छिपे होते हैं। और उन आध्यात्मिक रहस्यों को इस 5 दिवसीय पावन कथा के माध्यम से जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा कथा व्यास जी के द्वारा। और साथ में हमारे समाज के अंदर अनेकों समस्याएं व्याप्त हैं, चाहे वह व्यक्ति के नैतिक पतन की समस्या है, नशे की समस्या है, पर्यावरण संरक्षण है, और कैसे अपनी सेहत को भी अच्छा रखा जा सके, हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान कैसे हो, भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं, अनेकों विषयों पर भी
कथा व्यास जी के द्वारा विचार दिए जाएंगे और समस्याओं का समाधान भी शास्त्रों के आधार पर जनमानस के समक्ष रखा जाएगा। अतः इस आध्यात्मिक और अपनी संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम को श्रवण करने हेतु, प्रभु की कृपा प्राप्त करने हेतु सारे ही भक्तजन सादर आमंत्रित हैं और सभी मास्क लगाकर इस कार्यक्रम में जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए कार्यक्रम को श्रवण करेंगे। ये सबसे मेरी निवेदन है, विनती है। शाम को कितने बजे से लेकर कितने बजे तक कथा का आयोजन होगा और जन्माष्टमी की संध्या पर क्या क्या खास तौर पर कार्यक्रम होंगे, पूरा उसके बारे में? जी, प्रतिदिन जो कार्यक्रम का समय है 26 अगस्त से यह 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू होगा। पहले 4 दिन कार्यक्रम का समय सायं 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा और उसके पश्चात पावन आरती के साथ कार्यक्रम को विराम देंगे। प्रसाद की व्यवस्था रहेगी और जो समापन दिवस है कार्यक्रम का 30 अगस्त को, उस दिन कार्यक्रम रात्रि 8:30 बजे शुरू होकर और अर्धरात्रि मतलब 12 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो विशेष दिन है 30 अगस्त जो इस साल आ रहा है, उस दिन प्रभु की पावन झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी और बड़ी धूमधाम से संगीत के माध्यम से उन प्रभु की कथा को भी श्रवण करेंगे, उनकी शिक्षाओं को भी श्रवण करेंगे और नाच गाकर झूमकर उनकी जो जन्मोत्सव है प्रभु का, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। इससे पहले भी रियासी में इस तरह से कथा का आयोजन हुआ है, खासतौर पर जन्माष्टमी के मौके पर, या ऐसा पहली बार नहीं जा रहा है? वैसे संस्थान बहुत सालों से रियासी के अंदर अनेकों आयोजन कर चुका है, जिसमें श्री राम कथा या और श्री हरि कथा के आयोजन भी हुए हैं। अन्य त्योहारों के साथ वो कार्यक्रम किए गए हैं, लेकिन इस बार विशेष तौर पर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पहली बार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा, जिसके संस्थापक श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनकी कृपा से यहाँ पर अनेकों धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से, जिसमें विशेष तौर पर सनातन धर्म सभा और समाज के अंदर, रियासी के अंदर अनेकों जो धार्मिक संस्थाएं हैं, अनेकों संगठन हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में विशेष योगदान रहेगा और सभी मिलकर यहाँ पर इस कार्यक्रम को किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा जन्माष्टमी का महोत्सव। आपने भ्रूण हत्या की बात की, क्या कथा के दौरान इस पर भी लोगों को समझाया जाएगा, जागरूक किया जाएगा? और आपको क्या लगता है क्या कारण है कि आज भी हमारे समाज में भ्रूण हत्याएं हो रही हैं? समाज में कोई भी समस्या है, उसका मुख्य कारण है अज्ञानता, और अज्ञानता को ज्ञान के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। जैसे अंधेरे को मिटाने के लिए दीपक जलाने की आवश्यकता होती है या सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही वह दूर होता है, इसी प्रकार से जैसे जैसे इंसान के अंतःकरण में वह ज्ञान का दीपक जागृत होता है, जो कथा के माध्यम से, कथा व्यास जी के माध्यम से बताया जाएगा, जो हमारे शास्त्रों का सार भी है, अध्यात्म ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वह ज्ञान का दीपक इंसान की अज्ञानता को नष्ट करता है और उसके विचारों में एक परिवर्तन आता है। और प्रत्येक समस्या का जो कारण है वह इंसान के नेगेटिव विचार हैं, और उन नेगेटिव विचारों को प्रभु की पावन भक्ति के द्वारा सकारात्मक विचारों में परिवर्तित किया जा सकता है। और कथा व्यास जी के द्वारा भ्रूण हत्या के कारण, निवारण, इन पर बड़े ही गहराई से विस्तृत विचार दिए जाएंगे, जो आगामी दिनों में हम श्रवण कर पाएंगे।